हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिबेंचर्स के डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लिए थे। इशू ऑफ डिबेंचर्स इन लम सम, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इस लेक्चर में अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे और इसका क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक बोर्ड्स के अंदर आता ही आता है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और वी कैन से इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इशू एंड रिडम्पशन के डिफरेंट केसेस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इशू एंड रिडम्पशन का बैकग्राउंड और उसके कंसेप्ट पर बात करते हैं। एक कंसेप्ट होता है हमारा इशू का, सेकंड कंसेप्ट इज ऑफ व्हाट, रिडम्पशन। ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये इशू और रिडम्पशन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, पहले हम इन डिफरेंसेस के ऊपर बात करें। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स का मैं बता चुका हूं कि डिबेंचर इज अ लोन इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर अपने आप में एक लोन इंस्ट्रूमेंट है और डिबेंचर को इशू करके हम क्या करते हैं, लोन को रेज करते हैं, लोन बोरो करते हैं फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो लोन का बोरो करना मींस ये क्या होता है, रेजिंग ऑफ फंड होता है। रेजिंग ऑफ फंड, हम क्या करते हैं, मार्केट से फंड रेज करते हैं। फंड रेज करते हैं मींस हम लोगों से पैसा लेते हैं, उधारी पर पैसा लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट इशू का मीनिंग होगा कि भाई हम मार्केट से फंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फंड रेज करेंगे तो डिबेंचर इटसेल्फ इज अ लोन इंस्ट्रूमेंट, तो लोन हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, और इशू जो होगा दैट इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये आपकी क्या करेगी, लायबिलिटी को अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी, आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करने की एक मेथड है। फाइन, तो पहला ये हमारे पास रेजिंग ऑफ फंड को रेज करता है, दूसरा हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है, और थर्ड जनरली क्या करता है, इट शोज द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश का क्या करेगा, इनफ्लो शो करेगा। ठीक है, हम ये ऑलरेडी डिबेंचर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तभी तो हम एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमारा इशू का कंसेप्ट था। इशू मींस जब भी हमको फंड की रिक्वायरमेंट है, हम मार्केट में डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो हमारे पास फंड रेज होगा। फंड रेज होगा तो ये हमारे लिए लायबिलिटी भी है और हमारे एक टाइप का क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रिडम्पशन क्या है, रिडम्पशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे आपने फंड रेज किया, मैं कहीं से अगर कोई उधार लेता हूं, कहीं से कोई मनी बोरो करता हूं, तो नेचुरली एक दिन मुझे उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो रिडम्पशन इज नथिंग बट इट इज द रीपेमेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रीपेमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर रेजिंग ऑफ फंड है तो यहां पर आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ फंड। सबसे पहला होगा हमारा रीपेमेंट ऑफ फंड। ठीक है, हमने पैसा लिया, जो पैसा उधार लिया था, उस मनी को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रीपेमेंट। ये था इंक्रीज इन लायबिलिटी, दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, और वी कैन से डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, भाई जिससे मनी उधार लिया था, आज हम उसको पैसा वापस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी का डिस्चार्ज करना है या लायबिलिटी को डिक्रीज करना है। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी मींस डिक्रीज इन लायबिलिटी, उसका रीपेमेंट हो जाता है उसमें। इसके अंदर कैश इनफ्लो था तो इसमें यूजुअली कैश आउटफ्लो था। यूजुअली बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज। हाँ, ठीक है, इसमें कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स भी होता है। फाइन, तो एक हमारा इशू का कंसेप्ट है और एक हमारा रिडम्पशन का कंसेप्ट है। इशू के अंदर जनरेशन ऑफ फंड होता है, पैसे का रेस करना होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है, कैश का इनफ्लो होता है, और रिडम्पशन का एक्चुअली मीनिंग ही क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का डिस्चार्ज करते हैं, कैश का आउटफ्लो होता है और ये हमारी लायबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, रीपेमेंट ऑफ फंड्स हो जाते हैं। फाइन, अब आपको मैं थोड़ा सा पहले के बैकग्राउंड में लेके चलूं। इशू और रिडम्पशन के अंदर मैं बताता हूं इसके डिफरेंट मोड्स के बारे में। ठीक है, मोड्स ऑफ इशू एज वेल एज मोड्स ऑफ रिडम्पशन। तो देखिए, मोड्स ऑफ इशू की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 मोड्स ऑफ इशू होते हैं, डिबेंचर्स इशूड एट पार, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड डिबेंचर्स इशूड एट व्हाट, डिस्काउंट। ठीक है जी, तो 3 मोड के अंदर डिबेंचर इशू किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, इसमें इसकी कॉल्ड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम रहती है हमेशा। कॉल्ड अप वैल्यू मींस कितना आपने डिबेंचर होल्डर से बुलवाया, कॉल किया। लेट सपोज जैसे डिबेंचर की फेस वैल्यू नॉर्मली क्या 100 अज्यूम करते हैं, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 रुपया ही बुलवाया। एंड फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू मींस जितने अमाउंट से कंपनी के ऊपर लायबिलिटी का क्रिएशन होता है, दैट इज व्हाट, फेस वैल्यू। कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी लोन के अगेंस्ट एक्चुअली बन रही है, इसका मीनिंग ये होगा, मान लो अगर 100 का है तो 100 इसकी फेस वैल्यू है, तो हम पब्लिक से 100 रुपया ही बुलवाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिबेंचर इशूड एट पार। ठीक,
एट प्रीमियम का मीनिंग होगा कॉल्ड अप वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू। सो अगर आपकी फेस वैल्यू 100 है तो कॉल्ड अप वैल्यू 100 से कुछ भी ज्यादा होगी, 110, 105, 125, 150, 200, 500, 700, 1000, whatever, but it should be greater than what face value। ओके, तो हमारी जब कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो जो एक्सेस अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीमियम। और मैंने क्या कहा, यहां पर फेस वैल्यू 100 है, आप भले बुला रहे हैं 125, लेकिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कितने का बनेगा, सिर्फ 100 रुपीज का, 100 रुपए का ही ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बन रहा है। ओके फाइन। थर्ड इज व्हाट, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट का मतलब होगा व्हेन कॉल्ड अप वैल्यू इज लेसर देन फेस वैल्यू। अगर ये 100 है तो ये 90 रुपीज होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या कहलाता है, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। अच्छा, ये प्रीमियम हमारे लिए एक्स्ट्रा अमाउंट है तो हमारे लिए इनकम, या मैं कहूं उसको इनकम ना बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी, एक स्पेशल टाइप का रिजर्व होता है, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। फाइन। और डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, द डिस्काउंट इटसेल्फ इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपए की 90 रुपए ले रहे हैं सामने वाले से और 100 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यहां पर 125 लेकर 100 की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और ऊपर 100 लेकर के 100 की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। तो हमारे पास 3 मोड्स ऑफ इशू होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। नाउ कम टू द रिडम्पशन। रिडम्पशन भी 3 मोड्स में होता है। पहला होता है रिडम्पशन एट पार, सेकंड इज व्हाट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, एंड थर्ड इज व्हाट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ओके, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है, मनी का रिटर्न करना, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना। यहां पर पैसे का रेस करना था, पैसा ले रहे थे, यहां पर हम पैसा वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा when redeemable value is equals to face value। अब मैंने यहां कॉल्ड अप वैल्यू बोला था, इधर रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू मींस जितना पैसा मैं दे रहा हूं, मेरा कैश का आउटफ्लो एक्चुअली कितना है। when redeemable value is equals to face value, 100 के बदले 100 ही वापस कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन एट पार। ये कहलाएगा रिडम्पशन एट पार, पार पे ही रिडीम किया गया, ठीक है। कभी कभी कंपनी जस्ट फॉर अट्रैक्शन पर्पस लोगों को प्रीमियम के ऊपर रिडीम करने का प्रॉमिस करती है, बोलती है कि आप हमको 100 दो, हम आपको और 5 साल बाद 3 साल बाद रिटर्न कितना करेंगे, 105, 110, मींस एनी वैल्यू लेस मोर देन द फेस वैल्यू। इट मींस इस केस में रिडीमेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स व्हाट, फेस वैल्यू। अगर ये 100 है तो ये इससे कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा, 105, 110, 120, 150, वॉट एवर, ठीक है। तो कंपनी हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा जब रिडीम करे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। कंपनी इसलिए रखती है कि भाई डिबेंचर होल्डर्स को भी फायदा है ना, कि आज हम 100 रुपए दे रहे हैं और हमें क्या होगा कि 3 साल बाद 105 रुपए वापस मिलेगा, प्लस 3 इयर्स में जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो तो अपने आप में है। फाइन। और थर्ड इज व्हाट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, व्हेन रिडीमेबल वैल्यू इज लेसर देन फेस वैल्यू। अगर 100 रुपया फेस वैल्यू है तो उससे कम के ऊपर कुछ ना कुछ रिडम्पशन होना चाहिए। मींस हमने 100 रुपए की लाइबिलिटी के बदले हम 95 रुपीज का पेमेंट कर रहा है। फाइन। तो हमारे पास देखिए 3 केसेस इशू के बन गए, 3 केसेस रिडम्पशन के बन गए। पहला केस है पार, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पर कंपनी को प्रॉफिट, इधर कंपनी को लॉस। यहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, इधर कंपनी को लॉस, और यहां कंपनी को प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए इन्हीं से क्या होगा, हमारे डिफरेंट केसेस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन बनते हैं। जैसे ही डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसका मोड ऑफ रिडम्पशन भी डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास केसेस क्या बनेंगे, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। आपने सर थर्ड केस नहीं बताया, इशू रिडीमेबल एट डिस्काउंट। वो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये थर्ड केस जो होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी 100 रुपीज मार्केट से रेस कर रही है और जब उसको रीपेमेंट करने का टाइम आएगा तो एट द टाइम कंपनी विल पे ओनली ₹95, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आप दूसरे परसेप्शन से देखिए, इन्वेस्टर के परसेप्शन, जो इसके अंदर पैसा लगा रहा है, तो भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100 रुपया आज लगाए और 5 साल बाद 95 रिटर्न में ले, तो ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, किसी हालत में नहीं होगा, इतना इडियोटिक डिसीजन कोई नहीं देता। तो
रिडम्पशन एट डिस्काउंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे पास इशू के 3 केसेस और रिडम्पशन के टोटल 2 केसेस होते हैं। ओवरऑल इसी के हमारे सारे परम्यूटेशंस बनते हैं। तो हमारे पास देखिए इसमें केस क्या क्या होना चाहिए, इशू एंड रिडम्पशन, इशू और रिडम्पशन के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। देखिए सबसे फर्स्ट केस होगा इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मींस 100 का 100 पे लिया और 100 का 100 पर ही वापस किया। ठीक है, अच्छा इस बीच में बहुत टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह से। ठीक है, सेकंड केस विल बिकम व्हाट, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, फेस वैल्यू से ज्यादा पर पैसा रेज किया और वापस किसके ऊपर किया गया, फेस वैल्यू पर ही किया गया। थर्ड इज व्हाट, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, डिस्काउंट पर इशू किया और रिडीम किसके ऊपर कर रहे हैं, पार पर ही कर रहे हैं उसमें। ठीक है, ये 3 केसेस हैं। अब 3 केसेस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 3 केसेस, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने जब इशू किया तब तो पार पे ही किया, फेस वैल्यू का फेस वैल्यू पर ही बुलवाया, बट रिडीम जब करने गए तो हमने उसको मोर देन फेस वैल्यू रिडीम करने गए, 125 130 व्हाटएवर। फिफ्थ केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इशूड एट प्रीमियम वर्सेस रिडीमेबल एट प्रीमियम। एंड सिक्स्थ इज व्हाट, इशूड एट डिस्काउंट वर्सेस रिडीमेबल एट व्हाट, प्रीमियम। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 केसेस पढ़ने। अच्छा 3 केसेस और हो सकते हैं इसमें, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट एंड इशूड एट डिस्काउंट वर्सेस रिडीमेबल एट डिस्काउंट। बट मैंने कहा ये 3 केसेस अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं होते, तो हम इसके ऊपर अल्टीमेटली बात नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर हमारे टोटल 6 केसेस बन गए। ये हमारे 6 केसेस की हमको जर्नल एंट्रीज पास करने की। ओके, पार वर्सेस पार, पार प्रीमियम वर्सेस पार, डिस्काउंट वर्सेस पार, पार वर्सेस प्रीमियम, प्रीमियम वर्सेस प्रीमियम एंड डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम। ठीक है, अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज 1 बाय 1 देखते जाते हैं और कंसेप्ट को समझते जाएंगे। देखिए पहले मैं आपको इशू की जर्नल एंट्री बताऊं, वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जर्नल एंट्रीज लमसम में इशू करने की क्या होती है। 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री इज व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट to X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये डिबेंचर को एप्लीकेशन को रिसीव करने की है। और सेकंड एंट्री क्या होती है हमारी, X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, ये 2 हमारी इशू की एंट्रीज होती हैं। अच्छा, जैसे 2 इशू की एंट्रीज होती हैं, 2 रिडम्पशन की भी एंट्रीज होती हैं, बट हमारे सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, तो हम सिर्फ इशू की एंट्री डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इशू की एंट्री के ऊपर रिडम्पशन का भी इंपैक्ट पड़ता है, ये मत भूलिएगा। ओके, और हर केस में ये जो सेकंड एंट्री है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जो भी है, जो भी चेंजेस आएंगे केस के अकॉर्डिंगली, वो इस सेकंड एंट्री के अंदर ही बेसिकली आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 केस उठाते जाते हैं और हर केस की एक 2 जर्नल एंट्रीज पास करते जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के। फर्स्ट केस है हमारा पार वर्सेस पार। हमने डिबेंचर को पार पर ही इशू किया और पार पे ही रिडीम किया। मान लीजिए कि हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपया इसकी फेस वैल्यू, तो 100 पर ही इशू किया गया, 100 पर ही रिडीम किया गया। ना तो इशू के टाइम पर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा मिला या कम मिला, ना तो रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा दिया। मींस नो प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ इशू एज वेल एज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो हमारा फर्स्ट केस है केस 1, पार वर्सेस पार। ये ले लिया हमने 100 वर्सेस 100, 100 बुलवाया, 100 ही वापस किया। मान ले हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हैं 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 12%, कूपन रेट इज व्हाट, 12%। ठीक है, ये मानकर हम चलते हैं। ठीक है, चलो जी करें फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। बट हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के केसेस के अंदर मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भाई आप सेकंड एंट्री पहले पास कर दें केस देख करके, और सेकंड एंट्री से अमाउंट फिलअप करके फिर फर्स्ट एंट्री में जाएं, तो आपके एरर के चांसेस बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट एंट्री डाल दी हमने। सेकंड एंट्री क्या होगी, देखिए केस क्या है, इशूड एट पार, पार पर इशू हुआ है तो कोई वादा ही नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू व्हाट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट बीइंग, ये हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले अमाउंट फिलअप करेंगे हम डिबेंचर्स में, पूरे डिबेंचर चैप्टर में याद रखिएगा मूल मंत्र है आपकी एंट्री करेक्ट करने का कि सबसे पहले आप डिबेंचर में अमाउंट फिलअप करें और वो भी उसकी फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज ₹100, नंबर ऑफ डिबेंचर है मान ले 1000 इंटू 100 कर दिया तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी टोटल 1 लाख, 12% डिबेंचर। अब यहां पर वही पार पर ही है तो यही 1 लाख विल बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इन दोनों में से ऊपर की एंट्री में ये दिख रहा है तो ये ऊपर जाएगा बाय ₹1 लाख, तो इधर भी कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। तो ये हमारा सिंपल सा फर्स्ट केस था व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। दो रिडेम्पशन की भी एंट्रीज होती हैं इसमें, एक होती है X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर होल्डर, और फिर होती है X% डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर फिर मैंने आपको वो रिडेम्पशन की भी एंट्रीज बताई थी। अगर आपको रिडेम्पशन की एंट्रीज देखनी है तो आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसके लिंक है और ऊपर आई बटन के अंदर भी लिंक उसकी आ रही होगी। एनीवे, तो हमारा फर्स्ट केस डन, पार वर्सेस पार, डिबेंचर को पार पर इशू किया और डिबेंचर को प्रीमियम पार पर ही रिडीम किया गया। मैंने क्या कहा था कि प्रीमियम रिडम्पशन का भी हम केस देखेंगे, अभी फिलहाल रिडम्पशन तीनों केसेस में पार पर है तो इतना ज्यादा चेंज एक्चुअली इसके अंदर नहीं होगा। एनीवे, ये फर्स्ट केस हमारा डन। नाउ कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस होता है हमारा प्रीमियम वर्सेस पार। तो सेकंड केस इज व्हाट, प्रीमियम वर्सेस पार मींस डिबेंचर को हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और रिडीम किस पर करेंगे, पार पे। पार पे रिडीम करेंगे तो 100 पर ही रिडीम होगा। प्रीमियम मान लें हम 130 रुपया, 130 मतलब 30 रुपी इज द प्रीमियम, 100 रुपी इज द फेस वैल्यू, टोटल कॉल्ड अप वैल्यू इज ₹130। 130 कॉल्ड अप है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 30 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, वही 1000 डिबेंचर्स मान लेते हैं 12%। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो एज यूजुअल, अच्छा डिबेंचर्स इशूड एट रिडीमेबल एट पार है ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ इशू पर ही कंसंट्रेट करें। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इस पे एंट्री बाद में फिलअप करेंगे। नंबर 2 प्रीमियम है तो सेकेंड एंट्री में क्या बनेगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, एंड टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर। बस इधर पार पर है तो कोई इशू नहीं है, पार पर सिंपल सा हो जाएगी एंट्री। इसकी एंट्री सबसे पहले अमाउंट इसमें फिलअप करते हैं। 1000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया है। 30 रुपए का प्रीमियम है पर डिबेंचर 30 रुपया या 30% बोल रहे हैं, तो आप चाहें तो इधर 1000 इंटू 30,000 भी कर सकते हैं, और नहीं तो फेस वैल्यू का 30% भी कैलकुलेट करते हैं। टोटल वैल्यू विल बी 1,30,000, ऊपर भी 1,30,000 आ जाएगा और इधर भी 1,30,000 आ जाएगा। फाइन, तो ये हमारी एंट्री बनी सेकंड केस की, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ये तो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल एंट्रीज नहीं है, आप ऑलरेडी ये तीनों केसेस तो आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। फाइन, बस इसके अंदर मैंने अब रिडम्पशन का इनपुट इसमें एक्चुअली डाल दिया है। एनीवे, तो ये हमारा सेकंड केस था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं फिर इसको क्या करूं, इरेज कर। नाउ कम टू द केस 3, दैट इज व्हाट, डिस्काउंट वर्सेस पार। अब इसको पार मींस 100 पर ही रिडीम करेंगे और डिस्काउंट, चलिए 90 रुपीज ले लेते हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट मान लेते हैं। मींस हमारे शेयर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, बट हमारी कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो 10 रुपया कम है, मींस 90 रुपीज की कॉल्ड अप है। मींस हमारे पास कैश का इनफ्लो 90 रुपीज होगा और उसके अगेंस्ट हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी 100 रुपया। ठीक, फाइन। देखिए फर्स्ट एंट्री अगर हम डालें इसमें तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए जी, ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री विल बी डिस्काउंट, डिस्काउंट की एंट्री होगी। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है तो डेबिट जाएगा, तो सेकेंड एंट्री विल बी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू
12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट किसमें फिलअप की जाएगी, उसकी फेस वैल्यू में। तो फेस वैल्यू कितनी है, 1000 इंटू 100 दैट इज रुपीज वॉट 1 लाख। डिस्काउंट कितना है, 100 का शेयर 90 पर, मतलब 10 रुपए का या 10% है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 दैट इज वॉट 10,000। तो हमको अमाउंट रिसीवेबल होगी कितनी, 90,000। 90,000 इधर और 90,000 इधर। ठीक, फाइन। तो ये हमारी एंट्री बन गई किसकी, डिस्काउंट वर्सेस पार की एंट्री है। डिस्काउंट वर्सेस पार मींस जिस पे हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पे लॉस पर इशू किया और रिडीम हम किसके ऊपर करेंगे, पार पे करेंगे। अब हमारे 3 इंपॉर्टेंट केसेस, और जिसमें अब आपकी ये जो सेकंड एंट्री है इसके अंदर अब कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। दैट इज व्हाट, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, सॉरी रिडीमेबल एट प्रीमियम मींस आप उसको प्रीमियम के ऊपर रिडीम करने वाले, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। और देखिए ये जो रिडीम्शन एट प्रीमियम होता है, मैंने क्या कहा था, ये एट द टाइम ऑफ इशू ही डिटरमाइन हो जाता है कि हम इसको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। मान लें सिंपल सा एक फंडा समझ लीजिए इसमें, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन, इसके केसेस बताता हूं कि एक केस है पार वर्सेस प्रीमियम का। पार वर्सेस प्रीमियम का मीनिंग होगा 100 रुपया आपने बुलवाया और प्रॉमिस किया कि हम आपको रिटर्न 115 करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो इशू करते टाइम तो हमारे पास सिर्फ 100 रुपये ही आए थे और वापस करते हुए 115 दे रहे हैं। अभी 115 का बाइफर्केशन करने जाऊं मैं तो इस 15 को ब्रेक करता हूं तो उसमें से 100 निकलेंगे फेस वैल्यू वाले और 15 अलग। 100 तो ये वाले हैं, ये डिबेंचर के, और 15 हम हमारी जेब से एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, 15 हमारी जेब से एक्स्ट्रा देंगे तो इट विल बी एन एक्सपेंस और अ लॉस। तो दिस 15 रुपी विल बी व्हाट, लॉस ऑन डिबेंचर। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑन इशू। लेकिन हमें यह बात डे 1 से पता है, डेट ऑफ इशू से, कि भाई हमें 100 के बदले 115 देना है। तो हमने लिया भले 100 है, 100 जब लिया होता है तो हमारा कैश कितने से प्लस हुआ होगा, 100 से, और हमारी लाइबिलिटी कितने से प्लस हुई होगी, 100 रुपीज से। लेकिन यहां पर हमारी लाइबिलिटी 100 से तो कैश के अगेंस्ट है, 15 रुपया और हमको पे करना है। 100 के बदले तो कैश आ गया, अब इस 15 के बदले, इस 15 के अगेंस्ट हमारे पास क्या हो गया, एक टाइप का लॉस क्रिएट। तो ये जो हमारा ये ओवरऑल लाइबिलिटी कंपनी की डे 1 से कितनी बन गई, 100 रुपीज। तो ये जो 100 रुपीज है ये तो डिबेंचर में चले जाएंगे, ये 15 रुपीज कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलते, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब हम इन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे एट द टाइम वी विल हैव टू पे रुपीज 15 एज प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम का हमको पे करना है। और ये 100 के बदले तो हमने कैश लिया है, इस 15 के अगेंस्ट हमने कुछ नहीं लिया, तो ये 15 हमारी जेब से लगेगा, तो ये कहलाएगा हमारा लॉस ऑन इशू। मींस जब भी डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होगा तो उसका एक इफेक्ट होगा, एज अ लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि हमको डे 1 से पता है कि वी हैव टू पे दिस, वी हैव टू रीपे दीज डिबेंचर्स एट प्रीमियम, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ही होगी कि हम वो जो 15 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटी तो बनी, बट उसके अगेंस्ट सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा, इट विल बी अवर लॉस, क्योंकि वो हमें हमारी आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो 100 लिया था उसका तो कैश हमारे पास रिसीव हो गया था। तो याद रखिएगा कि जब भी रिडम्पशन पर प्रीमियम हो तो उसका एक इफेक्ट होगा, इट इज अ लाइबिलिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और क्योंकि वो हम हमारी पॉकेट से एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो दैट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ऑल्सो अ लॉस। तो एक इफेक्ट उसका लाइबिलिटी क्रेडिट, एक इफेक्ट लॉस कहां जाएगा, डेबिट में। तो मैं चलिए आता हूं केस 4 पर। केस 4 इज व्हाट, पार वर्सेस प्रीमियम। मान लीजिए 100 बुलवाया और अभी मैंने इसे बताया 115 हम इस पर वापस करेंगे, तो 15 रुपया हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाएगा। अब एंट्री को बहुत ध्यान से देखिएगा। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, में वही केस ले रहा हूं, हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री जो हमारी बनेगी दैट विल बी व्हाट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अच्छा, ये केस तो पार का ही है, तो पार का है तो यहां पर होना चाहिए एंट्री क्या, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये देखिए बन रही है एंट्री, है ना। लेकिन हमको प्रीमियम पे रिडीम करना, और मैंने क्या कहा, ये प्रीमियम इशू का नहीं है, प्रीमियम रिडम्पशन का है। और रिडम्पशन के प्रीमियम जो होता है, एक तो लाइबिलिटी होती है, तो जैसे ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई, एक लाइबिलिटी हमारी क्या क्रिएट हो जाएगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट।
ठीक है। और मैंने क्या कहा था, ये प्रीमियम हमारी पॉकेट से जाएगा, तो दिस प्रीमियम इज ऑल्सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये प्रीमियम बीइंग अ लायबिलिटी क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट बीइंग अ लॉस डेबिट हो गया। चलिए जी, अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे, वही मूल मंत्र हमारा। सबसे पहले अमाउंट हम किस में डालेंगे, क्रेडिट करेंगे डिबेंचर्स में। तो 1000 इंटू 100 विल बी वॉट 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये 1 लाख हो गया। प्रीमियम कितना है 15 रुपया, तो 1000 इंटू 15,000। या आप ऐसा कर लीजिए 1 लाख का 15% 15,000। और यही प्रीमियम हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो इसको हाथों हाथ सेकंड इफेक्ट डाल दीजिएगा तो आपकी एंट्री करेक्ट होगी, क्योंकि अभी आगे प्रीमियम और डिस्काउंट में और कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ये प्रीमियम जितने का है उतने का ही लॉस है। 115 माइनस 15 इज अगेन व्हाट 1 लाख। इधर भी आ जाएगा 1 लाख और इधर भी आ जाएगा हमारा 1 लाख। अभी इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो मैं थोड़ा सा इसके रूल्स आपको एक बार बता देता हूं। बैंक में पैसा आया तो प्लस एसेट डेबिट, और जब तक हम डिबेंचर अलॉट नहीं करते, बाय द टाइम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। यहां पर ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और डिबेंचर हमारी एक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। एनीवे, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे लिए लाइबिलिटी थी, क्योंकि ये पैसा भी हमको इस डिबेंचर के साथ वापस करना है। 1 लाख तो रिटर्न करना ही है, साथ में 15,000 भी साथ में रिटर्न करने का है। और ये लायबिलिटी हमारे लिए क्या होता है, एक टाइप का एक्सपेंस या हमारे लिए लॉस है। तो बीइंग अ लॉस, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट प्रीमियम वर्सेस प्रीमियम। अब इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो केस इज व्हाट प्रीमियम वर्सेस प्रीमियम। मान लीजिए 140 पर इशू किया और 110 पर रिडीम कर रहा है, ठीक है। 140 बुलवाए, ठीक है। फेस वैल्यू अब भी 100 है, 100 के बदले 140 बुलवा रहे हैं, 40 रुपीज एक्स्ट्रा। 100 के अगेंस्ट 110 रिटर्न कर रहे हैं, 10 रुपीज एक्स्ट्रा, फाइन। तो फर्स्ट एंट्री तो एज यूजुअल कोई चेंज उसके अंदर होता नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए जी, ये तो एक एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री हमारी अब बनेगी, देखिए इशू का प्रीमियम भी डालना है और रिडम्पशन का प्रीमियम भी डालना है। इशू का प्रीमियम जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में और रिडम्पशन का प्रीमियम जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। तो इसकी एंट्री देखिए बना रहा हूं मैं आपको, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के ऑपोजिट क्या आता है, लॉस। तो इधर आ जाएगा हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। या चलिए हम पहले इसमें डालते हैं टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड व्हाट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री डल गई। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, तो मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली डाला। सबसे पहले अमाउंट 12% डिबेंचर में डालना है, 1000 इंटू 100 दैट इज रुपीज व्हाट 1 लाख। कितने का प्रीमियम है, 40 रुपीज का। तो जो इशू का प्रीमियम होता है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो 1000 इंटू 40 इज व्हाट 40,000। रिडम्पशन का प्रीमियम 10 रुपीज है, तो 1000 इंटू 10 इज व्हाट 10,000। और मैंने क्या कहा था, हाथों हाथ ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा लॉस है, तो 10,000 हम लॉस ऑन इशू में भी डाल देंगे, ओके। तो ये हो गया 1,50,000 माइनस 1 लाख इज व्हाट 1,40,000, 1,40,000 एंड 1,40,000, ठीक है। ये हमारी एंट्री बन गई प्रीमियम वर्सेस प्रीमियम की। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो केस है, कौन सा, केस 5th एंड केस 6। इसी के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली आती है, फाइन। एनीवे देखिए, प्लस एसेट डेबिट प्लस लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी, ये लॉस है या एक्सपेंस है, ये हमारी लायबिलिटी है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, एक रिजर्व है स्पेशल टाइप का। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो ये हमारा 5th केस था, issue of debentures at premium and redeemable at premium. Now come to case 6, that is what discount versus premium. अब ये भी इंपॉर्टेंट केस है। डिस्काउंट मींस मान लें 95 वर्सेस 110, ठीक है। बुलवाया 100 रुपीज के डिबेंचर पर हमने 95 रुपीज कॉल्ड अप किए, तो 5 रुपीज का लॉस इधर है। और 100 रुपीज के डिबेंचर के अगेंस्ट हम उसको 110 पे कर रहे हैं, तो 10 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का लॉस हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन है, ठीक है। तो चलें जी, फर्स्ट एंट्री तो हमारी एज यूजुअल होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री तो होगी। सेकंड केस, सेकंड एंट्री में इसका डिस्काउंट और इसका प्रीमियम, इस प्रीमियम के अगेंस्ट का लॉस सब आ जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, इसका डिस्काउंट है तो एंट्री डालेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, अभी डेबिट ही चल रहा है, इस प्रीमियम का लॉस है तो लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड व्हाट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी पूरी एंट्री इसकी बन गई, ध्यान से देखिएगा। ओके, मैं भी इसके रूल्स आपको बताता हूँ। 12 सबसे पहले अमाउंट 12% डिबेंचर में 1000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू वॉट 1 लाख। उसके बाद डिस्काउंट कितना है 5 रुपीज का, तो 1000 इंटू 5000 इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपया है तो 1000 इंटू 10,000 और यही अमाउंट लॉस में आ जाता है 10,000, तो अमाउंट ऊपर बचेगा 95,000 और 95,000। ठीक है, अब इसके अगर हम रूल्स को देखें तो हमारे पास रूल्स क्या बनते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट प्लस असेट, ये हो जाएगा प्लस लाइबिलिटी, ये लॉस, दिस इज ऑल्सो लॉस एंड दिस इज लाइबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसके अगेंस्ट इसकी एक और ऑल्टरनेटिव एंट्री होती है। देखिए ये डिस्काउंट भी लॉस है और लॉस तो लॉस है ही, तो क्यों ना हम इसको क्लब करके एक ही टर्म में डाल दें, तो इसकी एक एंट्री ऑल्टरनेटिव ऐसे भी बन सकती है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू व्हाट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके जी, अब सबसे पहला अमाउंट इसमें 1 लाख, 5,000 रुपीज का लॉस इसका है और 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10,000 का लॉस इधर है, टोटल लॉस बिकम्स ₹15, तो ये हो जाएगा कितना 95,000। तो इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री ऐसे भी डाली जा सकती है। ये एंट्री लोग अक्सर प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक के अंदर फिर कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। एनीवे, ये हमारे 6 केसेस, 3 केसेस वैसे और बनते, बट हम 3 केसेस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो 3 केसेस प्रैक्टिकल नहीं और यूजुअली बोर्ड्स के अंदर पूछे भी नहीं जाते। तो हमारे पास ये था हमारे डिफरेंट केसेस ऑफ इशू इन व्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे डिबेंचर्स की एंट्री देखी, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ये हमारी एंट्रीज थी, आई होप आपको क्लियर है। कोई डाउट या कोई क्वेरी लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।